दुश्मन से जब भी मिलता हूँ उसे कोई ना कोई तोहफा जरूर देता हूँ। और हम भारतीय भेंट को सूद समेत लौटाते हैं। अनुसुईया को वचन दिया था हमने कि अपने अंतिम श्वास तक उसके स्वप्न के लिए लड़ेंगे, एक स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए। हम और हमारा पुत्र कुछ भी कर जाएंगे। तुम्हारा अंतिम दिन है अंभी कुमार। पर यह अंतिम पल किसी और का है। अब तुम यही सबके सामने मेरे कदमों में अपना सर रख के अपनी मौत की भीख मांगोगे। उस लंगड़े को अपने भाग्य पर छोड़ो लाचे, तुम्हें मेरा भाग्य बनाना है। तुम बचोगे नहीं, पर उसके पहले मैं पोरस की उस सोच को मारूंगा जिसने तुम जैसे अपाहिज की टांगों में इतनी ताकत थी। मांगो मौत की भीख। खड़े होगे ना तुम? हो खड़े शाह आलम के सामने। अब वक्त आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास भेजा जाए। जाकर कहना अपनी बीवी से कि आखिर अलेक्जेंडर ने तुम्हें भीख में मौत दे ही दी। अवश्य मिलूंगा, और जब मैं मिलूंगा तब उसे गर्व होगा कि उसका आर्य अंतिम श्वास तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता रहा। देखो मेरी आंखों में अलेक्जेंडर, इसमें जरा सा भी डर नहीं है। तो आत्मसम्मान, मातृभूमि का प्रेम और मृत्यु का स्वागत। उठाओ तलवार और अंत करो मेरा, इससे पहले कि देर हो जाए।
तुम इसे लेकर तक्षशिला की तरफ जाओ। तब तक मैं पौरव मुल्क पर मैसेडोनिया का परचम लहरा कर रहा था। दिन में स्वप्न नहीं देखा करते अलेक्जेंडर, क्योंकि वो कभी पूरे नहीं होते। तुम पौरव राष्ट्र पर अपनी विजय पताका कभी नहीं फहरा पाओगे। पुरु तुम्हें ये कभी नहीं करने देगा, क्योंकि जब पुरु यहाँ आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों तुम्हारी पत्नी पुरु के सामने तुम्हारे प्राणों की भिक्षा मांगने आई थी। उसे आभास हो गया था कि पुरु तुम्हारा काल है, पर कदाचित तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा, पर तुम्हारी पत्नी को यह दिखाई दिया। इसे मैं संभाल लूंगा सम्राट। अपने पिता की हत्या से दुखी है। आप जाएं यहां से, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। जी शाह, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अम्बी कुमार, पुरु आ रहा है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसे नहीं मानोगी तुम। भूल नहीं अपराध किया है तुमने अम्बी कुमार। केवल अपनी मां की हत्या ही नहीं, एक होने वाली मां पर बुरी दृष्टि भी डाली है। एक पत्नी, एक स्त्री का तिरस्कार किया है तुमने, और एक स्त्री का अपमान पुरु नहीं सह सकता। आज के बाद तुम पर मां के नाम का बोझ भी नहीं बचेगा पुरु, क्योंकि तुम भी नहीं बचोगे। मेरी लाची को हाथ लगाया। आज मैं सबसे अधिक क्रोधित हूं अम्बी कुमार, और मेरी क्रोध की ज्वाला से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दुश्मन से जब भी मिलता उसे कोई ना कोई तोहफा जरूर देता। पिछली बार तुम्हारी बीवी की लाश दी थी, इस बार तुम्हारे बेटे का सर दूंगा। और हम भारतीय भेंट को सूद समेत लौटाते हैं। आज तुम्हें भेंट के रूप में हार और अपमान मिलेगा अलेक्जेंडर। अनुसुईया को वचन दिया था हमने कि अपने अंतिम श्वास तक उसके स्वप्न के लिए लड़ेंगे, एक स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए। हम और हमारा पुत्र कुछ भी कर जाएंगे। तुम्हें अपना भाई माना अम्बी, अपनी आंखें बंद करके तुम पर विश्वास किया, सोचा कि अपने काले इतिहास को बुलाकर पौरव राष्ट्र और तक्षशिला प्रेम की डोर में बंध जाएंगे, लेकिन नहीं, नहीं, क्योंकि तुम उस देशद्रोही अम्मीराज की संतान हो।
अपने पिता का प्रतिशोध लेने आए थे ना? अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेजता हूँ और जाकर कहना उनसे कि तुम प्रतिशोध नहीं ले पाए। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिला, अब तुम्हारी बारी है अम्बी कुमार। आज तक तुमने हर कर्तव्य, हर संबंध में विश्वासघात किया। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, हंसना सिखाया, खाना सिखाया, उसके साथ विश्वासघात किया। उसी माँ की आंसुओं से भरी आंखों में तुम अपनी मृत्यु की राख छोड़कर आए हो। ये मेरी पत्नी लाची के साथ विश्वासघात करने के लिए। तुम्हारी सोच में इतना स्वार्थ, इतनी मैल कि लाची के साथ अपने संबंध की मर्यादा को भुला बैठे। तुम लाची को वो घाव देना चाहते थे जिसका कोई उपचार नहीं हो पाता। मेरी संतान को पीड़ा दी तुमने। आचार्य चाणक्य के साथ विश्वासघात किया। गुरु को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, पर तुमने उनको भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पिता ने मेरी माँ की हत्या की, इसके पश्चात भी मेरे पिता ने तुम पर भरोसा दिखाया, तुम पर विश्वास किया, तुम्हें आश्रय दिया। उसके बाद भी तुमने और ये मेरे भाई हस्ती के साथ विश्वासघात करने के लिए। जब वो भूखी बीमार प्रजा के लिए सामग्री लाने गया था और तुमने उसे घायल किया था। दस्युराज एक महापुरुष थे, मेरे पिता के सामान थे, और तुमने उनके साथ भी विश्वासघात किया। ये उस विश्वासघात के लिए जो तुमने पौरव प्रजा के साथ किया, उनसे उनका भोजन छीनकर। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है अम्बी कुमार। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। महाराज शेष बमनी और अलेक्जेंडर के बीच युद्ध हो रहा है महाराज। पिताश्री,